हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग को होम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जिसके हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, का है जहां q का है, जहां q है कोई पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल करेंगे। मानेंगे, पहले मानेंगे क्या? माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या मानेंगे? मान लीजिए a है। हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? a इक्वल टू bq+r लिखते हैं। तो इसमें a मानेंगे एवं भाजक को मान लेंगे हम लोग b। भाजक b के जगह पे क्या दिया है? 6 दिया है, तो 6 लिख लेंगे। और यहाँ पर दे रहा है कि 6, तो 6 से जब हम लोग किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल बचने का क्या उम्मीद रहता है? या तो 5 बचेगा, 4, 3, 2 या 1 या 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो शेषफल में हम लोग लिखेंगे क्या? शेषफल में क्या लिख लेंगे? 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4 या 5 भी आ सकता है। 6 नहीं आएगा, क्योंकि जब 6 आएगा तो हम लोग 6 में 6 से भाग देंगे तो वो कट सकता है। ठीक है, इसलिए 6 शेषफल नहीं बचेगा। चलिए आगे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इक्वल टू bq+r। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू a रखेंगे, भाजक b है तो b की जगह पे 6 दिया है, और रिमाइंडर r, q की जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए a का वैल्यू a ही रहेगा। इक्वल टू b की जगह पे क्या ले लेंगे? 6, q है तो q प्लस r के जगह पे पहले लेंगे 0, यानी इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 6q+0 क्या होता है? 6q हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा a है तो a इक्वल टू 6q, तो 6 है तो 6q की जगह पे q प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। a इक्वल टू 6q+2 हो जाएगा। a इक्वल टू 6q+3, a इक्वल टू 6q+4, लास्ट क्या हो रहा है? a इक्वल टू 6q+5, इतना बच सकता है। ठीक है, रिमाइंडर। तो अब हम लोग इसमें देखना है कि कौन सम पूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो जो सम पूर्णांक होगा उसको हम लोग को छाट देना है, जो विषम पूर्णांक होगा उसको लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन सम पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए 6 दिया है तो ये सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 विषम पूर्णांक है, इसको लेंगे। 6q+2 यानी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, ये भी नहीं होगा। 6 3 जोड़ेंगे तो 9, ये हो सकता है। 6 4 10 सम संख्या, ये नहीं होगा। 6 5 11 विषम संख्या, ये हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे चूंकि धनात्मक विषम, यदि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता है। ये हम लोग सिद्ध करके देख चुके हैं। चूंकि ये जितना विषम संख्या आया है उसी को हम लोग छाट के लिखे हैं, सम संख्या नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों के क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो विषम पूर्णांक पूछे इसलिए हम लोग विषम रहे। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग होम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली
एक सेना की टुकड़ी को आर्मी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे हल, लिखेंगे ए को मान लेंगे 616 और बी बराबर मान लेंगे 32। क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि हम लोग किस विधि से सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन से हल कीजिए या किसी और फार्मूला को लगा करके हल कीजिए, ये नहीं कह रहा है कि इस फार्मूला को लगा करके हल करना है। तो अभी तक हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही सॉल्व करते आए हैं, तो उसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको, इसमें हम लोग ए माने हैं तो 616 माने हैं और बी इक्वल टू 32 तो लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए a का मान है 616 तो 616 रख लेते हैं, इक्वल टू b का मान कितना है 32 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब अगली स्टेप लेंगे तो हम लोग बनाएंगे, इसका मान रखेंगे। यहाँ पर 616 है तो 616 आ जाएगा, 32 गुणा कराएंगे कितना से 19 से। ये चूंकि हमको याद हो गया है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते करते बनाते बनाते, इसलिए हम आसानी से लिख पा रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस ऐसी चीज है जिससे इंसान को महान बनाती है। प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो हर एक चीज आपको याद हो जाए। गणित में प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगी। ठीक है, चलिए इधर देखिए, प्लस इसका क्यू का 19 लिए हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा। आप लोग मल्टीप्लीकेशन करा के देख सकते हैं। ठीक है, ये 8 है। चलिए फिर 32 को इस साइड भेज देंगे, 32 आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पर, इनटू 32 को कटाना है तो 4 से गुणा करा देंगे, 8 चौका 32 प्लस रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 नंबर वाला, आपको बताया था पिछले वीडियो में। इसलिए HCF है ना निकला, HCF कितना निकल गया 8। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या बराबर 8, यानी 8 स्तंभ ऐसे होंगे जिसमें आर्मी की जो टुकड़ी है वो मार्च कर सकती है। ठीक है, चलिए ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।